तो मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 मोल रहेगा तो इसके 3 मोल से रिएक्शन करेगा और इसके 2 मोल को बनाएगा। सर यूजर आपका नाम है क्या? हाँ हाँ, तो ये मैंने बताया था कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करेगा, 2 मोल बनाएगा। नहीं, ये रिएक्शन का ही मतलब होता है, ग्राम में रिएक्शन नहीं कराना। तो अब ऐसा है कि मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ 1 मोल के जगह पे मान लीजिए अगर किसी ने आपको कह दिया कि N2 10 मोल है। कितना मोल है? 10 मोल। और आपसे पूछ दिया कि इसका मोल बता दो, इसका मोल बता दो और इसका भी मोल बता दो। 30 मोल। 30 मोल। तो यही से रिलेट करोगे, 1 3 से रिएक्शन कर रहा तो 10 कितने से करेगा? 30 से। और कितना बनेगा बताओ? 1 से अगर 2 बन रहा है तो 10 से कितना? 20। पक्का? चलो अब पता चला अगली बार में आपको ये दे दिया 3, लेट अस सपोज 85 ग्राम आपको दे दिया कि ये 85 ग्राम है। इसी रिएक्शन में कह रहा है कि अमोनिया 85 ग्राम है। आप यहां पे बता दीजिए ये कितना ग्राम होगा और ये कितना ग्राम होगा। इन दोनों का आपको ग्राम में वजन बताना है। कितना ग्राम H2 चाहिए, कितना ग्राम N2 चाहिए कि 85 ग्राम अमोनिया बने। तो बताइए सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? बताइए क्या करेंगे, बोलिए। मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे। पहले मोल निकालेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? पहले मोल निकालेंगे। पहले मोल निकलेगा। मोल निकालेंगे तो मोल कितना हो जाएगा? 85/17 से भाग दीजिएगा जो अमोनिया का मोलर मास है। 2 से कोई मतलब नहीं। 2 का ध्यान दीजिएगा, 2 का मतलब है कि अमोनिया 2 मोल बनेगा। जब ये 3 मोल रहेगा 1 मोल रहेगा, 1 अमोनिया ही रहा है तो आप अमोनिया से भाग दीजिएगा, है ना। ये 5 मोल आ गया। कितना आ गया? 5 मोल। समझे कि नहीं समझे आप? अमोनिया से भाग देंगे तो 5 मोल आ गया। पहले मोल निकालिए क्योंकि रिएक्शन मोल के बेसिस होता है। 5 मोल हुआ। अब मुझे बताइए अगर इसका 5 मोल है तो इसका कितना मोल होगा? बताइए भाई। अगर इसका 5 मोल है तो इसका मोल बताइए कितना होगा? बताइए कितना मोल होगा? बताइए जल्दी से। 7.5। देखिए 7.5 मोल। 2 के लिए 3 चाहिए तो 1 के लिए कितना होगा? 3/2। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 5 × 3/2 मोल होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो वेट कैसे आएगा? जो ये आया है इस पे किससे मल्टीप्लाई कर दो? बताओ तो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई? नहीं 6 से क्यों करोगे? 6 से नहीं, 2 से करेंगे। फिर से कर रहा हूं। 3H2 का मतलब 3 मोल H2 बनेगा अगर ये इसका 1 मोल से रिएक्शन करेगा। इसके लिए 3 है। हम मोल के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब यहाँ बताओ बच्चे, यहाँ बताओ। देखो अगर 70 ग्राम 70 ग्राम। अगर ये 2 मोल है बच्चा तो ये कितना हुआ यार? 1 मोल। तो अगर ये वाला 5 मोल तो ये वाला कितना होगा? बोलो सर 2.5 मोल। 2.5 मोल। 2.5 मोल। 2.5 मोल। 2.5 मोल। तो ग्राम बताओ जरा किससे मल्टीप्लाई होगा? बताओ सर 28 से। सर 28। 28 से। ध्यान देना, है ना। ये ग्राम है। ये कंफ्यूज मत करना कि 28 2 बार आपने क्यों लिख दिया है। दिस इज ग्राम, है ना। दिस इज ग्राम। लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? स्टोइकियोमेट्री पे कैसे सवाल आते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं? बोलिए, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? तो चलिए समझा दीजिए। अब कहाँ थे आप लोग? अभी मैं बताया तो हूँ इसको। अब रुको, अगला देखना। सब एक ही टाइप का है। अगला देख लेना आप। अगला देख लेना, सब एक ही टाइप का है, घबराना नहीं। अगला देखो। मुझे पता नहीं चल रहा है, ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम में वेस्ट कर चुका हूं तुम लोग लेट ज्वाइन करने की वजह से। अब यहाँ देखो अगला आ जाएगा 2H2 प्लस O2 बराबर मैंने लिखा है 2H2। 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो लेट हो गया, किसी वजह से लेट हुआ, आई डोंट नो द रीजन। पहले मुझे जो बच्चा पूछा था अभी मुझे दोबारा बताइए। मुझे बताओ बच्चे इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बताओ बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ो, आप पढ़ो पहले इसको बच्चे, पढ़ो।
पढ़ो बच्चे, पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 मोल H2 plus 1 mole of O2 is equal to 2 mole of नहीं, H2. तुम मत पढ़ना, उसको पढ़ने दो ना, उसको पढ़ने दो ना। 2 मोल, हाँ क्या 2 मोल बोलो, 2 मोल के बाद बोलो, सर बोलो 2 मोल बोलो। हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। प्लस नहीं बोलना है, प्लस क्या होता है? एक मिनट, प्लस क्या होता है? व्हाट इज प्लस? प्लस नहीं बोलना है, बोलो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ये प्लस क्या होता है जी? प्लस का क्या मतलब है? तो 2 मोल प्लस 1 मोल बराबर 3 मोल बोलेंगे, ऐसे थोड़े बोलेंगे। 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन करेगा, कै मोल बनाएगा बताओ? कै मोल बनाएगा बोलो? 2 मोल H2O। 2 मोल बनाएगा। हाँ, तो पढ़ोगे इसको कैसे पढ़ोगे कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल O2 से रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बनाया। ये इसका मतलब हुआ पहले रिएक्शन का कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्शन करके 2 मोल H2O बनाया। इसका मतलब हुआ। एक कौन ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है? उसको निकाल देते हैं, रुको निकालते। कौन है बताओ तो? कौन है? दिव्यांश यादव। रुको, जो आना होता है लोकल मना होते यही है सर, पता नहीं क्या बोल रहा है। कम मोबाइल कंपनियां का तो रिमूव गए सर, देख लीजिए उल्टा सीधा वो बोल रहा है। बस गए बाहर। अब मुझे बताओ, वो आ नहीं पाएंगे ना, दोबारा किया जाएंगे फिर? सर वेटिंग रूम बना देंगे। अब नहीं आ सकते सर, अब नहीं आ सकते। आप अलाउ नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा सर, वैसे नहीं आ पाएगा सर, एक बार हटा दिए तो नहीं आ पाएगा। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड। अब उसको घर से फोन आएगा तो उसको घर वालों को पहले मैं टाइट करता हूँ, है ना? उनसे बतियाऊंगा, उसको अलाउ नहीं करूंगा, साले को एक भी अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, देखो 2 मोल 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब देखो यार कैसे होगा यहाँ पे। देखो अब जो है ये कै ग्राम बनेगा चढ़ा मुझे बताओ। अगर मान लो क्वेश्चन तुमको घुमा के ग्राम में दे दिया, जैसे कह दिया कि मान लो H2 हमारे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। अब मुझे बताओ ये कै ग्राम बनेगा? ये कै ग्राम और ये कै ग्राम? चलो बताओ कितना कितना ग्राम है। अब बताना है तुमको कितना कितना ग्राम है। पहले मुझे बताओ कैसे कैसे बनाएंगे। पहले मुझे बताओ एक मिनट, पहले मुझे बताओ कैसे कैसे बनेगा, क्या अप्रोच करने का तरीका है? बताओ बताओ आदित्य, क्या अप्रोच करने का तरीका है? सर पहले निकालेंगे, मोल निकालोगे। बताओ कितना मोल आएगा? बताओ मोल कितना आएगा? मोल बताओ, मोल बताओ। 10/2 बराबर 5 आ गया 5। अब बताओ आगे क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वो थोड़ा एक सेकंड के लिए है। क्या किया जाए? सर ऑक्सीजन 40 ग्राम और सर वाटर। अरे ये मोल नहीं सर, अब सर O2 का मोल निकालेंगे सर। ध्यान दो, ये कोई मोल नहीं है, ये रिएक्शन को ऐसे पढ़ा जाता है। ये है कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल को बनाएगा। ये पढ़ा जाता है, वो है, ये कुछ है नहीं, ये पढ़ा जाता है ऐसे। हमने तुमको ये 10 ग्राम दिया है, पूछ रहे हैं कितना ग्राम बनेगा। सर 40 ग्राम मोल निकालो। तो पहले ये 5 मोल इसका कितना मोल है? ये 5 मोल 2.5 2.5 मोल। 2.5 और ये कितना मोल आएगा? ये होता है, ये कितना? सर ये आएगा 5 मोल। सर 2 मोल 2 मोल वाला लाइन काटे हैं क्या? अरे काटे नहीं हो तो पढ़ाते ना यार, तो समझाते ना, काटे नहीं है। तुम लोग सुनते नहीं हो। इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बना रहा है, इसका रिएक्शन का मतलब हुआ। तो इसको क्वेश्चन नहीं समझ लेना है ना, ये थ्योरी का पार्ट था। क्वेश्चन ये था अगर इसका 10 ग्राम है तो इसका कितना ग्राम रहेगा। तो सबसे पहले तुमने मोल निकाला इसका 5 मोल। अब इसका 2 मोल इसके 1 मोल से, तो 5 मोल 2.5 मोल से इसके 5 मोल से रिएक्शन किया। अब मुझे बताओ अगर इसका 2.5 मोल आ गया तो मुझे बताओ ग्राम में कितना आएगा? बताओ ग्राम में बताओ। सर 40 ग्राम। 80 ग्राम। 2.5 80 ग्राम। 32 सर 80 ग्राम। 16 से क्यों? O2 है, सर O2 है। 80 ग्राम। चलो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ किससे करेंगे? 18 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 18 से। देखो हाँ, ये 2 से कोई मतलब मत रखना। ये 2 इसलिए है कि इसका 2 मोल बनेगा, बन रहा है H2O, है ना? इसका 4 मोल भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है। अगर इसका 1 रहेगा तब इसका 2 बनेगा। देखो इसका 2.5 था, इसका 5 बन गया। तो इस 2 से चक्कर मत रहना कुछ, है ना? 18 से नहीं गुना होगा, 36 से गुना मत करना। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ क्लियरली समझ गए कि कोई डाउट है? समझ गए सर। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप लोग बनाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप लोग बनाएंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, है ना?
क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग को बनाना है, मैं लिख सर रहा आप हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला का नहीं दिए थे। क्या नहीं दिए थे? अच्छा, होमवर्क की बात कर रहे हो? होमवर्क, अरे अरे यार, उसमें तुम लोग को जो हम डीपीपी भेजे उसमें देखो ना, इंपीरिकल फार्मूला लिखा होगा ऊपर में, यार नहीं देखो क्या? उसी से बनो। सर बोला सर यूट्यूब पे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री क्लासेस है चैनल, वो आपका है? हाँ, मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसमें सब 11th का भी है, सारा लेक्चर धीरे धीरे डालूंगा, उसको देखते चलो तुम लोग। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसमें मैं क्विज करा सकता हूँ, तो कोशिश करो कि 1000 लोग हो जाएं, उसके बाद उसमें क्विज भी हम करा सकते हैं। क्विज हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है? 1000 लोग हो जाओगे तो क्विज भी हो पाएगा उसी में, तो ज्यादा बेटर होगा ना। चलो देखो इधर, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला आपको मैं दे रहा हूं, C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2, ये है। और मैं आपको यहाँ, अरे रुको ना यार, तुम तो यार इतना हड़बड़ाते हो ना। पहले बताओ, दिख रहा है कि कुछ कट गया है? पहले मुझे बताओ, दिख रहा है कि कुछ कट गया है? सर दिख रहा है। सर लास्ट में साइड H2 नहीं है दिख रहा ना? सर। अरे कहीं H2 कट गया क्या? H2 है। कट गया कुछ? चलो कोई बात नहीं, आ गया, आ गया। अब आया कि नहीं आया? अब आया कि नहीं आया? अब आ गया ना? बस ठीक। चलो ये मूल बताना है, मूल। देखो 3 मूल हमने ये दिया, इसका मूल और ग्राम मतलब वजन, ग्राम मतलब वजन, ग्राम देंगे तो वजन बताओगे तुम, है ना? अब देखो H2 प्लस Cl2 बराबर HCl, कोई बोलेगा नहीं, नो वन स्पीक। 11.2 लीटर ये है, 11.2 लीटर ये है। आपको इसका बताना है लीटर, और आपको मानना है ऑल एट NTP। सबके सब कहां है? NTP पे, ठीक है? तीसरा सवाल, Fe प्लस O2 FeO, Fe प्लस O2 FeO, ये मैंने दिया है 32 ग्राम। 32 ग्राम। यहां आपको बताना है मोल, और यहां आपको बताना है ग्राम। और Fe का जो एटॉमिक मास होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, Fe का कितना होता है? 56 ग्राम पर मोल, मैंने लिख दिया 56 ग्राम पर मोल, आपको दिख रहा होगा। अब आप लोग आराम से इसको ट्राई करिए, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। चलो देखो बच्चों, है ना? देखो यार, ऐसा देखो, पहला देखो, पहले सबसे पहले मैं कहा था कि स्टोइकियोमेट्री तभी लगाओगे जब रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो जो तो रिएक्शन बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है? बोलो सर, ये वाला बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है? बताओ। पहला वाला बैलेंस है। देखो कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन भी देखोगे तो हो जाएगा 18, ठीक है? बैलेंस है। अब बताओ, अगर इसका 3 मोल है तो इसका कै मोल होगा? पहले मोल बताओ जी, पहले इसको पढ़ेंगे। 6 मोल से 6 मोल, तो 3 मोल से क्या मोल होगा? 3 मोल। इधर देखो सेम रहेगा सर। 3 मोल। चलो 3 मोल। अब इसको किसी से निकाल सकते हो, इसका 6 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, इसका 6 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका 3 मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा? बोलो बच्चे। 0.5 मोल सर, 0.5 मोल सर, 0.5 मोल। हाँ, 6 मोल 1 मोल से, तो 3 मोल कितने से? आधा से, तो इसका 0.5 मोल आएगा। समझे कि नहीं? बोलो। यस सर, समझ गए सर। 0.5 मोल आएगा। अगर 0.5 मोल है तो ग्राम कितना आएगा बताओ? अगर 90 0.5 मोल है तो ग्राम कितना आएगा? बोलो। 90 ग्राम। 90 ग्राम। मतलब 90 ग्राम। पहला आ गया, सबको मिटा दें? ऐसा ना कि मिटा तो Yes, देखिएगा sir. सर कैसे बनाए हैं। सब लोग बताइए, पहला आ गया, मिटाएं? यस सर। यस सर, बोलो। यस सर, मिटा पक्का? दीजिए। यस सर। यस सर। चलो हाँ, यार, सर। पहला मिटा रहा हूँ, पहला मैं सर, मिटा रहा रफ हूँ। पहला क्या किसी को लिखना था? क्या लिखना था पहला? बोलो। अब मिट गया, अब वीडियो देख के लिखना। चलो अब मुझे बताओ, 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है ना? इधर कौन हमको दिख रहा है? नाम आनंद है कोई? आनंद
यस सर, यस सर। आनंद सर मैं बताऊं? आनंद बताओ Yes, sir. बताओ आनंद, क्या करेंगे इसको, क्या किया जाए? इसका एक मोल, इसका सर एक पहले मोल बैलेंस करेंगे, पहले हाँ, बैलेंस। पहले बैलेंस, इसको बैलेंस करो। बिना बैलेंसिंग के काम नहीं होगा, है ना। अब अगर बैलेंस हो गया है तो ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि वॉल्यूम में डायरेक्टली मोल मोल के निकाल- जैसा तुम काम कर सकते हो। नहीं, नहीं, अब- मोल की जरूरत नहीं है, सुनो, Yes, मोल sir. की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिएक्शन होता है। कैसे? देखो सर, बता मोल रहा जाएगी। हूं। इसको मोल मत निकालो। देखो 11.2 बाई 22.4 किसका मोल आ गया बताओ? पहले का 11.2 बाई 22.4 किसका मोल आ गया? दूसरे का। और भी बटे 22.4 किसका मोल आएगा बताओ? किसका मोल आएगा बोलो? सर 2 तीसरे का मोल आएगा अगर भी बनेगा तो। यस सर। HCl का सर? बोलो बोलो, HCl का सर। आएगा ना? यस सर। अरे हाँ सर, आएगा। यस सर, आ गया। मैं कर मतलब ये इसकी जरूरत है कि जरूरत नहीं है बोलो? आइए सर। नो सर, कोई नहीं जरूरत नहीं जगह- सर। नहीं है सर। नहीं जगह सर, divide अगर कर रहे हो गैस ना? नहीं रहेगा तो 20.4 लीटर हो जाएगा। एनटीपी पे बनेगा कैसे यार? एनटीपी पे नहीं बनेगा ना फिर यार, एनटीपी पे नहीं बनेगा ना यार, है ना। अब इससे और कराऊंगा तो ध्यान देना, जब भी गैस रहेगा तो लीटर को डायरेक्ट यूज करना मोल के जैसा। तो अगर इसका 11.2, इसका 11.2, तो इसका कितना बताओ डायरेक्ट? सर 22.4 सर 22.4 22.4 समझ गए? यस अरे सर। 1 से 2 तो 11 से 11 इंटू 2, क्लियर है? क्लियर है? किसी बच्चे को लिखना है कि वेट करूं कि मिटा दूं? बात सारे बच्चे बोलिए। श्रेयांश क्या करें? मिटा दीजिए श्रेयांश सर। बताओ। नहीं सर, लिख लिए हैं। चलो मिटा दीजिए सर। चलो तब, चलो यार तब, अरे ये मिट गया। चलो यार मिटा दे रहा हूँ, बारी बारी से डिस्कस करके खत्म करूंगा। एनटीपी पे HCl गैस हाँ HCl गैस ही होता है एनटीपी पे, क्या दिक्कत है? और जब हम क्वेश्चन में दे दिए तो सोचो ही मत। वैसे HCl एनटीपी पे गैस ही होता है, HCl एसिड पानी में घुलने के बाद होता है। चलो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? सर पहले सर इसको बैलेंस इसको करेंगे सर। पहले पहले बैलेंस 2 FeO पहले- और सर फिर हाँ तो देखो यहाँ यहाँ 2 है तो यहाँ 2 और इसको यहाँ बैलेंस यस सर। बैलेंस हुआ कि नहीं बोलिए? यस सर बैलेंस वो हो 2 था तो यहाँ 2 किया, यहाँ 2 किया। अब सर। क्या क्या सर उसका करें? 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन करके सर 2 मोल बना रहा है तो सर अच्छा मोल निकालोगे तब ना, इसका मोल कितना आएगा यस बताओ? सर। सर मोल 1 आएगा। मोल कितना आएगा? 32/32 1 मोल। और यस सर, अब 1 बताओ, मोल। आगे बताओ। तो सर उधर 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से हाँ। रिएक्शन करके FeO का 2 मोल बना रहा है सर, तो उधर 2 मोल हो जाएगा। और सर इधर 1 ग्राम मोल के से लिए 2 2 मोल, into और 50 इधर भी कितना मोल हो जाएगा? इधर भी इधर 2 भी मोल 2 होगा क्या बोलो? यस सर। 1 मोल से 2 मोल, यस 1 मोल से 2 मोल, तो बताओ ग्राम कितना आ जाएगा? ये 2 सर इंटू 112 सर 112 सर 56 2 इंटू 56 होगा क्या? समझ गए सब Yes, लोग कि sir, नहीं very समझे? 100 समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए पहले मुझे बताइए सब लोग बताइए ईमानदारी से, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए हो गया सर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? हो गया सर। हो गया सर। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं ध्यान देंगे ना तो फिर थोड़ा सा आपको फंसा देगा तो आप गड़बड़ कर लेके चले जाएंगे ना। अब देखते हैं, आप लोग सीख तो चुके हैं, कितना सीखे हैं लेट्स सी। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बनाता है ना। कोई बोलेगा नहीं, पहले मैं बता दे रहा हूं। सर उसका वाला आंसर 112 आ रहा था ना सर? हाँ यार बिल्कुल। सर चैट बॉक्स में लिख देना। क्या यार? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। चलो बच्चों देखते हैं कौन इसको करता है। अच्छा सवाल है, क्या क्या बताना है बताओ? क्या क्वेश्चन है देख रहे हो आप लोग? H2 8 लीटर है, O2 का लीटर आपको बताना है कितना होगा। 8 लीटर दिए हैं, साथ में H2O का आपको ग्राम भी बताना है, लीटर ही बताना है, और कब बताना है? एनटीपी पे बताना है।
चलो कोई बात नहीं। तो देखो यार, एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं ये सब बता चुका हूं, घबरा मत। जो वीडियो भेजूंगा उसमें रहेगा, मोल का वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं आजकल में। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, और एनटीपी जो होता है, टेम्परेचर कितना होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होता है 1 एटमोस्फियर 1 ATM। तो ध्यान देना, कोई पूछेगा एनटीपी क्या होता है, तो एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कहोगे किस कंडीशन को एनटीपी कहेंगे, या नॉर्मल टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो कहोगे 0 डिग्री को नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है, 1 ATM प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर कहा जाएगा। आप कहोगे 1 ATM प्रेशर, तो नाम सुने होगे एटमोस्फेरिक प्रेशर। जो तुम्हारे अगल बगल अभी प्रेशर है ना एयर का, जो आपके प्रेशर इस समय लग रहा है, जो अपने घर में जो भी है, हम लोग जहां अभी यहाँ, यही जो प्रेशर एटमोस्फियर का, दैट इज 1 ATM। तो 1 ATM प्रेशर और 0 डिग्री टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। अब समझ रहे, 0 डिग्री नॉर्मल होता नहीं है, हम लोग तो यहाँ लकड़ा जाएंगे इसमें, समझ रहे। लेकिन विदेश का डिस्कवर है ना, विदेश में टेम्परेचर भी कम रहता है ना, वहां के लिए 0 नॉर्मल है, तो 0 को नॉर्मल बोल दिया सब, समझ रहे हो। तो 0 को ही नॉर्मल बोल दिया सब, है ना। उसमें ग्राम और लीटर ध्यान दोनों रखना। बताना। हाँ ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन नहीं था कि हमने H2 गैस लिखा है, हाफ O2 गैस से H2O लिक्विड बना रहे हैं, 8 लीटर है, तो इसका लीटर बताना है, इसका ग्राम भी बताना है, लीटर ही बताना है। क्वेश्चन इज गुड, देखते हैं कौन ट्राई करता है इसको। चलो विनम्र, विनम्र सी हियर बच्चे, विनम्र देखो, पढ़ लो, चैट मत करो। विनम्र देखो इधर, मैं पहले बता चुका हूं कि एनटीपी पे वॉल्यूम को मोल के जैसा मानना बच्चा। तो 1 मोल अगर आधा मोल से रिएक्शन किया, तो हम कहेंगे 1 लीटर आधा लीटर से रिएक्शन किया। बताओ 8 लीटर कितने लीटर से रिएक्शन करेगा विनम्र, बताओ। 4 लीटर। वेरी गुड। अब बताओ, यहां भी कह दे क्या, यहां भी कहते हैं क्या, 1 लीटर 1 मोल से 1 मोल, तो 8 लीटर से 8 लीटर। नो सर, ध्यान देना, सिर्फ ये गैस के लिए अप्लीकेबल होगा। किसके लिए, एनटीपी सिर्फ किसके लिए काम करता है, ओनली गैस के लिए। और गैस के लिए करता है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को मोल में अप्रोच करना पड़ेगा, मोल में। तो अब यहाँ मोल में करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हम शॉर्टकट डिवाइड करना पड़ेगा। 8/22.4 किसका मोल आया बताइए, किसका मोल है ये, H2 का। तो इतना ही मोल इसका भी हो जाएगा, 8/22.4 मोल इसका भी हो जाएगा, मोल आ गया। अब ग्राम कितना बच्चे, ग्राम बताइए, ग्राम बताइए कितना, 22.4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, एनटीपी पे 22.4 से ही डिवाइड किया जाता है बच्चे, मोल निकालने के लिए। लीटर को 22.4 से डिवाइड करेंगे तभी मोल आएगा। आपका नाम क्या है बताइए सर? अव्यय। तो घबराइए मत, अव्यय टेंशन मत लीजिए। आज मैं मोल का वीडियो अपलोड करूंगा। क्या अपलोड करूंगा, मोल का वीडियो जरूर करूंगा अपलोड आपके लिए, ठीक है, यूट्यूब वाले पे, ठीक है। आप करिएगा क्या, उसको अच्छे से 1.25 घंटे का वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है सर, ठीक है। अच्छे से उसको खाली देखना नहीं है, देख के नोट्स भी बना लीजिएगा, पूरा ईमानदारी से टाइम दीजिएगा, पूरा आपके पास टाइम है, संडे पूरा फ्री आपके पास है। उसको 1.25 घंटा का वीडियो को आप कम से कम 1.5 घंटा बल्कि 2 बार देखिएगा, अच्छे से देख के नोट्स, पहले नोट्स बनाते हुए देखिएगा, फिर बनाने के बाद फिर नोट्स पढ़िएगा, फिर देखिएगा, समझ रहे, और उसके बाद आपका सब कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो खैर लगा ही रहेगा। चलिए, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट बताइए कितना होगा, दूसरा पार्ट बताइए, दूसरा पार्ट का आंसर कौन बताएगा, बताओ, दूसरा पार्ट कौन बताएगा, बोल रहे क्या नाम है तुम्हारा, अभी क्या नाम, नमो बुला के उद्भव, बोल चोर कैसे बनेगा, उद्भव चोर बताओ कैसे बनेगा दूसरा पार्ट। हाँ सर, मोल दिया सर, निकाल कर रहे हो सर, हाँ मोल का दिया, ग्राम निकाल तो लिए जी। अब मैं बता चुका हूं ना कि पानी की डेंसिटी क्या होती है, मास इक्वल टू वॉल्यूम, उतने ml सर वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी सर मास दिया है सर। हाँ तो सीधे सीधे सुनो नहीं यार, पानी की डेंसिटी क्या होती है सर, 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी 1 है। इसका मतलब मास किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर, मास बराबर वॉल्यूम। तो सीधे सीधे क्या 8 इंटू 18 बटे में 22.4। लेकिन ये किस में लीटर में कि मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में, ml मिलीलीटर में। देखो मास वॉल्यूम होता है,
1 ग्राम के बराबर होता है बिसलरी का मोल। 1 लीटर चाहे 1 केजी कुछ भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे कैसे है। तो लेकिन एमएल में लोगों तो 1 ग्राम 1 ml तो जो है यही आया, लेकिन ये एमएल में है, इतना एमएल है, ध्यान देना। इतना मिलीलीटर आएगा, ये मिलीलीटर, जितना ग्राम उतना मिलीलीटर। तो लीटर में कितना आएगा बताओ, लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे सर और आ जाएगा। तो 22,400 कर दे क्या, 1000 से डिवाइड है, 1000 से नीचे मल्टीप्लाई, अलग चीज की वही चीज, बताओ तो सर वही चीज। अब ये किस में आया बोलो, ये किस में आया है बताओ। 8/18 इंटू 22,400 किस में आया, लीटर में है क्या बोलो तो, लीटर में हाँ है, सर। दिख रहा है। हाँ, और क्या लिखे हैं, 8 इंटू 18/22,400 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्या लिखे हैं, वो जो राइट साइड में लिखे हैं 8/18 इंटू, है ना। देखो देखो दिखा कि नहीं दिखा, देख गया सर। देखो क्या लिखे हैं, 8 इंटू 18/22,400 लीटर। देखो एमएल में इतना था, अब जितना ग्राम उतना ही एमएल, याद रखना है पानी के, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है पानी की, 1, डेंसिटी 1। तो जितना ग्राम उतना एमएल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पूछना है इसमें तो? नो सर। सर नेक्स्ट नो। मैं ये कह रहा था कि कभी भी अगर कहीं लिख देगा कि व्हेन एनीथिंग इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट विथ O2, अगर कभी भी कह दिया कि किसी को हमने हवा मतलब हीटेड इन एयर, ऐसे नहीं कहेगा, खाली कहेगा व्हेन एनीथिंग इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट विथ O2। इसका मतलब समझना कि O2 से रिएक्शन किया है, मतलब इस तरह से रिएक्शन होगा, है ना। अब मुझे बताओ क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अपना, तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन क्या था पढ़ो। डिटरमाइन वेट इंक्रीज व्हेन 100 ग्राम। आप लोग, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हमने क्वेश्चन आपको ये दिया है, अब मैं क्वेश्चन पहले लिख दे रहा हूं यहाँ नीचे, है ना। ऊपर का रिएक्शन का भी नहीं मतलब है, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका है ना, क्वेश्चन है डिटरमाइन वेट increased when 100 ग्राम Fe3O4 heated in air। क्यों, यही क्वेश्चन है क्या बोलो? यस सर। यही क्वेश्चन है ना। तो देखो यार, 100 ग्राम Fe3O4 हीटेड इन एयर, क्वेश्चन ऐसे ही देगा, बस यही क्वेश्चन है। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि हीटेड इन एयर, तो अपने मन से तुमको समझना है कि इसका मतलब बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है कि Fe3O4 को लिए O2 से रिएक्शन करा दिए, और रिएक्शन के बाद क्या बना, अगर आपको पता है कि नहीं बन रहा है तब वो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा है कितना वजन बढ़ेगा, तो नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, हमको पता है कि Fe3O4 को हम O2 से रिएक्शन करेंगे तो Fe2O3 बनता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अभी काम होगा नहीं, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए कैसे बैलेंस करेंगे बताइए। इधर कितना आयरन है बोलिए, 3, इधर कितना है 2, तो हम करेंगे क्या, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। बताइए आयरन बैलेंस हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो 2 3 है तो ऐसे ही करोगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो यही तरीका है, 6 करके बैलेंस करेंगे ना। यहाँ 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 करेगा। मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना इधर, बताओ कितना ऑक्सीजन है? 8। और इधर कितना ऑक्सीजन है बच्चे, इधर कितना ऑक्सीजन है? 9। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा, बोलो। यस। लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे, हाफ, इसको कैसे पढ़ोगे? 2 मोल का रिएक्शन कितने मोल से हो रहा है सर? हाफ मोल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। यस। बोलो हो रहा है ना। देखो इसको ग्राम में भी चाहो तो तुम कर सकते हो, ग्राम में भी कर सकते हो। देखो ग्राम का तरीका ही बता ही दे रहा हूं मैं ना, जब होने ही वाला है। मुझे बताओ 2 मोल मतलब कितना ग्राम हुआ जानते हो? इसका मोलर मास 2 इंटू 232 ग्राम हो गया, 2 इंटू 232 ग्राम हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो तो। यस सर। सारा अच्छा, हाफ मोल मतलब कितना ग्राम हुआ बोलो तो? 16 ग्राम हुआ क्या? यस सर, 16 ग्राम हुआ क्या? 16 16 हुआ 16 ग्राम।
तो देखो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 मोल आधा मोल से रिएक्शन किया, और इसको ये भी कह सकते हैं कि 464 ग्राम, कितना 464 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन कर रहा है? 16 ग्राम से। ये भी सही है, ये भी सही है। देखो ध्यान दो, मतलब ये मत कहना कि 2 ग्राम आधा ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, ये गलत है। 2 मोल आधा मोल से रिएक्शन कर रहा है, बट हमने दोनों को ग्राम में निकाल लिया। अब हम कह सकते हैं कि 2 मोल आधा मोल से रिएक्शन कर रहा है, चाहे 464 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है ना। अब मुझे बताओ 100 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा? बोलो तब 100 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा? बोलो बोलो बोलो, कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा? 16/464 into 100. 16 sir, by 16 upon 464 into 100 हो जाएगा सर। पहले समझ एक गया का कि नहीं निकाल समझे? 100 से इंटू कर देंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? इतने ग्राम से रिएक्शन करेगा। तो समझ गया, बताइए कितना ग्राम ये बनेगा? बताइए कितना ग्राम बनेगा? आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि नहीं पढ़े हैं? यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। दोनों जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। बताइए रिएक्टेंट कितना ग्राम है? बताइए रिएक्टेंट कितना ग्राम है? नहीं यार, 100 प्लस 100 ग्राम तो पहला रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बन रहा है ना। 100 प्लस 16 बटे में 100 बटे में 16 बटे में 464 into 100। तो मुझे बताओ यही ना वेट बढ़ गया। रिएक्टेंट 100 ग्राम था, प्रोडक्ट इतना ग्राम हुआ, तो कितना वेट बढ़ा? कितना वेट बढ़ा? बताओ कितना वेट इंक्रीज हुआ? बोलो। ऑक्सीजन रिएक्ट किया वही। हाँ, तो कह सकते हो कि जितना ऑक्सीजन रिएक्ट किया या प्रोडक्ट में जितना वेट बढ़ गया, यही वेट इंक्रीज हो गया। यही इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा बताइए? 16 डिवाइडेड बाय 464 into 100। 16 डिवाइडेड बाय 464 into 100 एक तरीका था, एक अप्रोच था। समझे कि नहीं समझे सब लोग? बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच आया कि नहीं आया, है ना? इसको दूसरे ये तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसा है। था पहले सब बताओ, दोबारा बता दें क्या? इसको दोबारा बता दें? बोलो दोबारा बता दें बच्चे। देखो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन, सुन लो, डिटरमाइन वेट इंक्रीज व्हेन 100 ग्राम Fe3O4 इज हीटेड। अगर कहीं कह रहा है कि 100 ग्राम Fe3O4 को हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमने Fe3O4 को 2 से रिएक्ट करा के ये बना दिया। फिर भाई आयरन यहाँ 3 था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किया, आयरन बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन 8 था, 9 था, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इसका 2 मोल इसके आधे मोल से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल आधा मोल से रिएक्शन कर रहा है, या 464 ग्राम 16 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, तो 100 ग्राम इतने ग्राम से रिएक्शन करेगा। और फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। इस रिएक्टेंट का 100 ग्राम, इस रिएक्टेंट का 16 प्लस 464 into 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट इतना ग्राम बनेगा, है ना? तो सीधी वो समझ में आ रहा है कितना ग्राम वजन बढ़ गया। यही आपसे पूछा कितना वजन बढ़ेगा। तो हम ये भी कह सकते थे कि इतना ग्राम इतने ग्राम से रिएक्शन किया, जितना रिएक्शन किया उतना वजन बढ़ जाएगा डायरेक्ट, या प्रोडक्ट बना कर भी कर सकते थे। तो एक अप्रोच तो ये है। एक दूसरा अप्रोच है जो ज्यादा आसान है, कहो तो वैसे भी बता दें। इसको लिख लिए हो? बोलो लिख लिए हो? सर लिख लिया। चलो तो अब देखो एक और अप्रोच ऐसे था, दूसरा अप्रोच ऐसे था इसमें, है ना? पहला अप्रोच तो था, दूसरा जो हम मोल वाला अप्रोच पढ़े अभी तक का, मोल का अप्रोच। तो देखो ये 100 ग्राम है, तो पहले यहां मोल निकालो। 100 बटे 232 करोगे तो किसका मोल आएगा? बताइए किसका मोल आएगा? अब मुझे बताइए, अगर इनका 2 मोल है से इनका 3 मोल बन रहा है, 2 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो इतने मोल से इनका कितना मोल बनेगा? जरा मुझे बताइए। तो 100 बटे 3/2 मल्टीप्लाई इंटू 3/2 मोल बनेगा। क्या बताइए? Fe2O3 का बताइए भाई, मोल आया कि नहीं आया कि दोबारा बताएं? सर देखो भाई, देखो यार, देखो ना, 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से कितना हुआ? तुम लोग का यार मैथ बड़ा कमजोर है। 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से कितना होगा? बताओ 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे देखो ना, 2 मोल से इसका भी तो कर सकते हो 3 मोल, जैसे 2 मोल से आधा मोल वो से आ इसका गया तो 3 है। मोल। तो हमको ये नहीं समझ आया कि आप 100/232 कीजिए। पागल हो क्या जी? ये इसका ग्राम दिए हैं तो मोल से ही रिएक्शन कराओगी ना। या 100/232 करोगी तभी ना इसका मोल आएगा। 232 इसका मोलर मास है Fe3O4 का। अच्छा समझ। ये इसका मोलर मास है। जोड़ो इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा? 56 into 3।
और प्लस 16 इंटू 4 यही ना आएगा मोलर मास, ये 232 आएगा। समझ गए? ये हमने इसका मोल निकाला, पहले का मोल। तो देखो फिर से समझो, 2 मोल से 3 मोल, 2 से 3 तो 1 से बताओ, 2 से 3 तो 1 से बताओ 3/2 कौन है? 3/2 3/2। तो इतने से कितना, इतने से कितना, इतने से कितना, तो इतना इंटू 3/2 मोल आ गया उसका। बोलो, ये मिटा दे रहा है तो मोलर मास मैंने निकाला है। मोल आ गया बच्चे कि नहीं आया? बोलो सर मोल आ गया कि नहीं आया? अब बताओ, मोल से मास निकाल सकते हैं? मोल से मास निकाल सकते हैं। वेट कितना आएगा? यस मोल 103 ग्राम। मोल 103 ये 300 कर दे, 150 कर दे क्या? 150 कर देते हैं, आसान गुना है 150, तो थोड़ा डाटा कम हो जाएगा। इंटू 160, ये 160 किसका मोलर मास है बताइए? Fe2O3 का। Fe2O3 इतना ग्राम आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? समझ गए? तो ये कितना ग्राम आ रहा है बच्चा? ये कितना ग्राम आ रहा है? कोई सोल्व किया इसको? कितना ग्राम आ रहा है ये? 103.4 ग्राम आ रहा है क्या? यस सर, 103.4 ग्राम। यस लगभग लगभग। तो बताओ कितना ग्राम वजन बढ़ा? 100 ग्राम था तुम्हारे पास, 100 ग्राम से 103 ग्राम बना, कितना ग्राम वजन बढ़ा बताओ? सर 3.4 3.4 तो वेट इंक्रीज तुम कह सकते हो 3.4 ग्राम। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो समझ गए कि नहीं समझे? बताओ समझ गए सर। सबको हाँ, क्लियर सर। है? 2 Yes, मोल sir. देखिए, कहा था क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन वेट इंक्रीज व्हेन 100 ग्राम Fe3O4 इज हीटेड। तो कभी हीटेड कहेगा तो पहले इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, तो Fe3O4 का O2 से रिएक्शन करके Fe2O3 बनाए, रिएक्शन को बैलेंस किए, 2 मोल आधा मोल से रिएक्शन कर रहा है तो 100/232 करके Fe3O4 का मोल निकाले। इसका 2 मोल से Fe2O3 का 3 मोल बन रहा है तो 100/230 मोल से उसका 100/232 इंटू 3/2 मोल बनेगा। फिर मोल से वेट निकाले तो पता चला कि 103.4 ग्राम बना है। तो 100 ग्राम से 103.4 ग्राम, तो मतलब 3.4 ग्राम वेट इंक्रीज हुआ है। क्लियर?